ब्रायन ट्रेसी जो कि एक जाने माने परफॉर्मेंस कोच है, वो कहते हैं फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। मतलब अगर लाइफ में आप कुछ चीज़ों को प्लान नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप अपने फेलियर को प्लान कर रहे हो। इसलिए लाइफ में प्लानिंग करना और अपने गोल्स को डिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप ये समझना चाहते हो कि हर सेमेस्टर के शुरुआत में टॉपर्स किस तरीके से अपना सेमेस्टर डिज़ाइन और प्लान करते हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना आपके इस अपने चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं इंजीनियरिंग एंड इंजीनियर्स के बारे में। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि हर सेमेस्टर के शुरुआत में आप फुल जोश में रहते हो, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, कुछ अलग करोगे, बहुत अच्छे से प्लानिंग करोगे, बट अल्टीमेटली जब भी फाइनल रिजल्ट आता है तभी आपको पता चलता है कि आपके पिछले ये सेमेस्टर के मार्क्स में और ये सेमेस्टर के मार्क्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो अगर आप चाहते हो कि यार इस सेमेस्टर में एक्चुअली कुछ अलग करे, तो ये जो मैं रूल्स बता रहा हूँ उसको डेफिनेटली फॉलो करना। तो पहला रूल मेरी तरफ से ये है कि यार इनसाइड आउट प्लानिंग चालू करो। नॉर्मली होता क्या है कि हर बच्चा जब भी सेमेस्टर चालू होता है एक सिंपल सा एक्ट फॉलो करता है जो हर एक बच्चा सेम करता है। फॉर एग्जांपल, हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट सेमेस्टर का जो नया सिलेबस है वो देखेगा, सब्जेक्ट कौन सा है वो देखेगा, बुक्स कौन सी अच्छी है वो देखेगा, क्लासेस कौन से अच्छे हैं वो देखेगा, ये देखेगा कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैवी कौन सा है, थियोरेटिकली सब्जेक्ट हैवी कौन सा है, और इन सारी चीज़ों को एनालाइज करते बैठता है। बट खुद को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, या फिर ये सेमेस्टर और अच्छे से प्लान हो या फिर और अच्छे से एग्जीक्यूट हो न्यूमेरिकल या फिर मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए कुछ नहीं करता। तो मैं चाहता हूँ कि यार इस सेमेस्टर आप इनसाइड आउट प्लानिंग करो। इनसाइड आउट प्लानिंग एक सिंपल सा तरीका है जहाँ पे हर कैंडिडेट अपने आप के ऊपर रिफ्लेक्शन करता है, देखता है कि हमने पिछले बार क्या किया था और इस बार ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये सेमेस्टर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आए। तो ये चालू करेंगे कुछ सिंपल रूल से। और आपको क्या करना है, आपको ये जो क्वेश्चन में डालने वाला हो सामने, वो क्वेश्चन खुद को पूछना है और एक बॉक्स बनाना और उसमें खुद के आंसर्स लिखना है। ये खुद के लिए, किसी को बताना नहीं है, खुद के लिए। तो पहला क्वेश्चन जो मैं चाहता हूँ कि आप खुद को पूछो कि हाउ मेनी आवर्स डिड आई स्टडी एवरी डे। पिछले सेमेस्टर में यार खुद को पूछो कि हर एक दिन कम से कम कितने घंटे के लिए मैं कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहा था, राइट। तो आपका इसका आंसर आपको ऐसे एक बॉक्स में लिखना है। लिखो अगर आपको लगता है कि आपने हर सेमेस्टर मतलब पिछले सेमेस्टर में 45 मिनट्स एवरी डे खुद का पढ़ाई किया है। मैं खुद की पढ़ाई का बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप क्लासेस में बैठे हो या फिर आप कॉलेज में बैठे हो और आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, वो टाइम मैं इसमें काउंट नहीं कर रहा। मैं उस टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपने खुद को दिया था घर पे या फिर आपके फ्री टाइम में, मतलब कुछ कॉलेज में लर्न किया या क्लासेस में लर्न किया, बट घर पे आके खुद ने उसके ऊपर काम किया, स्टडी किया। दैट विल बी काउंटेड एज योर आवर्स दैट यू स्टडीड एवरी डे। तो अगर ये 45 मिनट से कम है या फिर कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब रोज़ के रोज़ नहीं हो रहा है, मतलब आपको पहले तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आज से या कल से करना चालू कर दो। कोई एक सब्जेक्ट ले लो और डिसाइड करो कि इतने मिनट्स, इतने आवर्स मुझे दिन में रोज़ पढ़ना ही है। स्टार्ट स्मॉल एंड स्लोली इंक्रीज योर टाइम पीरियड। बट ये क्वेश्चन लिखो और यहाँ पे आपका खुद का आंसर लिखो और ये भी डिसाइड करना कि अभी ये नंबर कितने से बढ़ना चाहिए। तो पहला चीज़ जिसके ऊपर आपको फोकस करना है वो है हाउ मेनी आवर्स डिड आई स्टडी एवरी डे, राइट। सेकेंड क्वेश्चन में जो चाहता हूँ आप सब खुद को पूछो वो की है, डिड आई ट्राइड अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट प्रॉपरली। ना होता यूँ है कि सेमेस्टर चालू हो जाता है और सेमेस्टर शुरुआत से ही इतना फास्ट चलते रहता है कि हम कभी कंसेप्ट सीखने के पीछे ध्यान नहीं देते ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर सब्जेक्ट के हर कंसेप्ट को आप डिटेल में समझ के याद रखोगे, बट कोई भी सब्जेक्ट में से 6 चैप्टर्स होते हैं, हर चैप्टर में के 1 या 2 कंसेप्ट तो आपको याद होने चाहिए। तो अगर आपको ये क्वेश्चन का सही से आंसर चाहिए तो एक सिंपल सा एक्सरसाइज है वो कर लेना। कोई भी सब्जेक्ट जो आपके पिछले सेमेस्टर में थे उठा लो, सिलेबस देखो और उसमें से सिलेबस में जो कंसेप्ट वाला पॉइंट है सिर्फ वो देखो कि आपको समझ में आ रहा है क्या, या फिर आप उसके ऊपर किसी और को 2 या 3 मिनट के लिए कुछ समझा सकते हो कि नहीं। अगर आपको लगता है कि यार नहीं हो पा रहा है मुझे, यार मतलब सिलेबस देख रहा हूँ बट कंसेप्ट देख के मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि यार ये एक्चुअली है क्या है, मैं एग्जैक्ट फार्मूलाज का भी बात नहीं कर रहा, मैं कंसेप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका मतलब आपको यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना है, राइट। तो सेकेंड चीज़ जिसके ऊपर आपको इंप्रूवमेंट करना है कि इस सेमेस्टर आप शुरुआत से कंसेप्ट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, अगर पिछले सेमेस्टर्स में नहीं दिया तो थर्ड क्वेश्चन जो मैं चाहता हूँ आप खुद को पूछो वो है व्हाट यू लर्न फ्रॉम योर पेपर एनालिसिस। नाउ अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, राइट, आपके सेमेस्टर में, आपके एग्ज़ाम में, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इम्प्रूवमेंट कहाँ पे चाहिए। तो इसलिए जो भी पिछले सेमेस्टर्स के पेपर थे
वो पेपर उठाओ। रिजल्ट मुझे पता है आपके पास क्वेश्चन आंसर शीट नहीं है, बट पेपर देख के भी आप बहुत चीज़ों का एनालिसिस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम गया था, या फिर आपने कितने क्वेश्चंस पहले फटाफट सॉल्व किए, या फिर न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व किए या थ्योरी ज़्यादा सॉल्व किए। तो ये पेपर्स के एनालिसिस करो और आपको एक आइडिया आ जाएगी कि कौन सी जगह है जहाँ पे आपको काम ज़्यादा से ज़्यादा करने की जगह है। शायद आपको न्यूमेरिकल्स में टाइम लग रहा है, टाइम न्यूमेरिकल्स हो पा रहा है, बट सिर्फ ऐसा है कि यार टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब अभी आपको न्यूमेरिकल्स की स्पीड के ऊपर इंक्रीज़ करना है। मैं जानता हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट था जिसका थ्योरी आंसर्स लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से करता था, बट थ्योरी में प्रॉब्लम होता था। ही वॉजंट एबल टू एक्सप्लेन द थियोरेटिकल कंसेप्ट प्रॉपरली। तो उसने क्या किया, उसने ये रिफ्लेक्ट किया और उसके ऊपर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करना चालू किया। तो मैं चाहता हूँ कि तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप खुद को पूछो कि यार पेपर एनालिसिस से मैंने मेरे बारे में क्या सीखा और मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं चाहता हूँ कि आप खुद को पूछो है वो है, हाउ मच अर्ली डिड आई कम्प्लीटेड माई पोर्शन। ना हम सबको पता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पोर्शन टाइम पे कंप्लीट नहीं होते। कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे पोर्शन कंप्लीट ही नहीं होते हैं, बट दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। जब भी हम लोग हायर एजुकेशन में जाते हैं, कॉलेज का ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ऐसा नहीं है कि वो हर एक चीज़ कवर कर पाए, बिकॉज द अमाउंट ऑफ टाइम दीज पीपल आर हैविंग इज़ ऑल्सो वेरी लेस। तो इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारा पोर्शन टाइम पे कंप्लीट करें या फिर टाइम से पहले कंप्लीट करें। तो यार आप खुद को पूछो क्वेश्चन कि मैंने सेमेस्टर ख़त्म होने से पहले या कॉलेज ख़त्म होने से पहले कितना मेरा पोर्शन कवर कर लिया था। अगर सब पहले से ही कवर हो चुका था तो मतलब आप बहुत ही अच्छे कंडीशन या फिर अच्छे सिचुएशन में हो, और आपका जो मार्क्स है या फिर एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट है वो अच्छा ही आने वाला है। बट अगर आपका इसके लिए आंसर नहीं है, मतलब आपका बहुत ज़्यादा पोर्शन कवर नहीं हुआ था खुद के हिसाब से, इसका मतलब इस बार आपको आपके पोर्शन कवरिंग का स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा। आपको शायद कुछ टॉपिक जल्दी चालू करने पड़ेंगे, ताकि जितना जल्दी आप कंप्लीट करो उतना ही ज़्यादा अच्छा आपको रिवीजन का टाइम मिले और उतना ही ज़्यादा आपका मार्क्स में भी इंप्रूवमेंट आएगा। फाइनल क्वेश्चन जो मैं चाहता हूँ कि आप खुद को पूछो जब भी आप इनसाइड आउट प्लानिंग करो, वो है, हाउ वेल डिड आई फॉलोड माई टाइम टेबल। अगर आपके पास एक टाइम टेबल नहीं था आपका पढ़ाई के लिए, इसका मतलब आपने कुछ भी प्लानिंग नहीं किया था, आप रैंडमली हवा जैसे चल रही है, जैसे मौसम आते जा रहे हैं वैसे ही आप बिहेव कर रहे हो। मतलब यूनिट टेस्ट आया तभी पढ़ाई करना चालू किया, यूनिट टेस्ट 2 आया तभी वापस बुक्स को हाथ लगाया, फिर डायरेक्ट वाई वाई एग्ज़ाम के टाइम पे किया। मैं समझ के लेना यार, ऐसे बच्चे कभी भी बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। दे विल गेट पास्ट, वो पास हो जाएंगे, कुछ हद तक उनका हर सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएगा, बट हमेशा हमेशा वो कभी भी स्कोर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनके पास कोई टाइम टेबल नहीं था, कोई प्लान नहीं था। तो इस बार हमेशा आप ये ट्राई करिए कि आप एक टाइम टेबल बनाना कि दिन में ये घंटा इतना टॉपिक मैं आज कवर करूँगा। दैट इज़ नथिंग बट अ सिंपल टाइम टेबल। और बहुत कॉम्प्लेक्स टाइम टेबल नहीं बनाना है। आप ओबामा या फिर नरेंद्र मोदी नहीं जिनका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट है। आप एक सिंपल से स्टूडेंट हो, दिन का 1 घंटा पढ़ाई के लिए प्लान करना है। मतलब आपको डिसाइड करना कि कौन से कितने आवर्स के लिए मैं पढ़ूंगा, दिन के कौन से आवर के टाइम फ्रेम में मैं पढ़ूंगा और क्या पढ़ूंगा, कितना पढ़ूंगा। राइट, इतना भी अगर आप डिसाइड कर ले हो, ट्रस्ट में आपका रिजल्ट बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट होने वाला है। राइट, तो पहली चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि आप इनसाइड आउट प्लानिंग करो। ठीक है, दूसरा गोल जो मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे से फॉलो करो वो है खुद के लिए गोल्स डिफाइन करना। ना स्टूडेंट्स, गोल कुछ एक ऐसी चीज़ होती है जो आप एक्चुअली मेजर कर सकते हो। ये देखने के लिए आपने जो भी क्राइटेरिया सेट किए थे आपके सक्सेस के लिए वो अचीव हो रहे हैं या नहीं। तो गोल डिसाइड करते वक्त जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं चाहता हूँ आप ध्यान दो, वो कि यार आई विल सेट 1 गोल। राइट, कम से कम 1 गोल तो सेट करना है, बट मैक्सिमम मेरा 2 ही गोल्स होगा एक सेमेस्टर के लिए। ना होता यूँ है कि बच्चा 10, 12, 50 गोल सेट कर लेता है, बट फुलफिल 1 गोल भी नहीं करता। उसका रीज़न ये होता है कि उसका जो एनर्जी होता है वो हर जगह पे डाइवर्ट हो जाता है एंड इज़ नॉट एबल टू गेट अ फोकस्ड रिजल्ट। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये डिसाइड करो कि गोल तो करना ही है, गोल एक डिसाइड तो करना ही है, बट बहुत ही कम, एक कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 2 गोल्स ही एक सेमेस्टर के लिए आपको प्लान करना है, डिसाइड करना है। तो गोल्स कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पिछले सेमेस्टर से अगर आपने एवरेज परसेंटेज कैलकुलेट किया तो लेट सपोज आपको लगता है कि 60% आपको एग्रीगेट मिल रहा है, तो इस सेमेस्टर का आपका गोल होना चाहिए लेट से मेरे को 66% तक पहुँचना है। तो ये हो गया आपका एक सिंगल गोल। तो आप इसके अलावा शायद ज़्यादा से ज़्यादा एक और गोल सेट करो या फिर एक गोल सेट करोगे तो भी चलेगा, बट ये नहीं कि हाँ 66% का मैंने गोल सेट कर दिया तो हो गया।
ये 66% का जो गोल सेट किया आपने, वो आप प्रॉपर अच्छे तरीके से कार्डबोर्ड के ऊपर या पेपर के ऊपर लिखो और कहीं ऐसे जगह पे रख देना जहाँ पे आप हर बार नज़र डालते हो या फिर हर बार आपका पढ़ाई करते वक्त ध्यान जाता है। और ये जो गोल सेट किया अभी, फिर हर बार सिर्फ आपको उसके बारे में, जब भी आप ये नंबर देखोगे या फिर इसके बारे में सोचोगे, तो आपको ये सोचना है कि यार इस बार मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे मैं ये गोल अचीव कर पाऊँ, क्या इंप्रूवमेंट करूँ, कितने आवर्स के लिए टाइम पीरियड मेरा पढ़ाई का इंक्रीज़ करूँ, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस दूँ, कौन सा मेरा लिमिटेशन है उसको ज़्यादा अच्छे से करूँ, जिससे ये गोल मैं अच्छे से इम्प्रूव कर पाऊँ या फिर अचीव कर पाऊँ। तो माई सेकेंड रूल फॉर यू ऑल इज़ कि यार सेट द गोल, बट एटलीस्ट 1 मिनिमम गोल और ज़्यादा से ज़्यादा 2, उससे ज़्यादा तो रखना नहीं है, 2 गोल से ज़्यादा रखना नहीं है। तो आई एम श्योर अभी आप सबको पता चल गया रहेगा कि गोल्स को डिफाइन करना, गोल्स को सेट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही साथ ये भी पता चल गया रहेगा कि बहुत ज़्यादा गोल्स रख के कोई मतलब नहीं है, हमें कम से कम 1 या ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 गोल्स खुद के लिए डिफाइन करने हैं। बट ये भी उतना ही ज़रूरी है कि हम सिर्फ गोल या फिर सिर्फ प्लानिंग ना करें, हम कुछ एक्शन भी लें, क्योंकि अगर हम कोई सिर्फ प्लान कर रहे हो और एक्शन नहीं ले रहे तो उसका कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ एक स्पीच की तरह हो जाता है, राइट। तो ऐसा क्या एक्शन लेना चाहिए जिससे हमारा सारे प्लान, सारे गोल्स रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं कुछ ऐसे एक्शंस के बारे में जिसको अगर हम फॉलो करें, जिसको अगर रेगुलरली करें, तो हमारा जो प्लानिंग था, जो भी गोल सेटिंग का काम था, उसकी रिजल्ट्स दिखना चालू हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि यार एक्शंस में आप कुछ ऐसा सोचो कि आपका यूटी के लिए आप प्रिपरेशन चालू कर रहे हो ना। हम सबको पता है कि हम तभी प्रिपेयर करते हैं जब भी हमारा एग्जाम्स आता है, राइट। तो अभी फ़िलहाल तो कॉलेजेस भी चालू नहीं, तो मैं ये क्या बात कर रहा हूँ कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूटी। ना मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है जो मैं चाहता हूँ कि आप फॉलो करो। आई वॉन्ट यू पीपल टू विन ऑन स्मॉल बैटल्स सो दैट आप फाइनल वॉर जीत जाओ, जबकि आपका मेन एग्जाम का रिजल्ट है। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि जो भी सेमिस्टर 3 के बच्चे हैं, राइट, उनके लिए और सेमेस्टर 5 के बच्चों के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं 2 सब्जेक्ट सिखाना ऑनलाइन चालू कर रहा हूँ। पहला वाला सेमेस्टर 3 स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सिखाना चालू करूँगा, और सेमेस्टर 5 के बच्चों के लिए मैं हीट ट्रांसफ़र ये सब्जेक्ट सिखाना ऑनलाइन चालू कर रहा हूँ। तो आपको आपका जो यूटी का प्रिपरेशन है वो अभी से चालू करना है बाय जस्ट अटेंडिंग दिस लेक्चर। बट व्हाट अबाउट द यूटी? अरे टेंशन मत लो, जैसे मेरे 2 लेक्चर्स या फिर 2 चैप्टर्स सिखा के हो जाएंगे, मैं खुद आपका एक टेस्ट लूँगा जो आपके कॉलेज के यूटी के फॉर्मेट में होगा। तो इससे होगा यूँ कि आप ऑलरेडी एक्शन में रहोगे, जिससे आपका यूटी के लिए प्रिपरेशन भी हो जाएगा। तो अगर आप ये छोटे छोटे चीज़ें करोगे तो आपको जो फाइनल बैटल है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, उसमें बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। और कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने सेमेस्टर 3 वालों के लिए एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना के रखा है, और सेमेस्टर 5 वालों के लिए भी एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना के रखा है। आप सिर्फ वो ग्रुप के ऊपर ज्वाइन हो जाओ, ताकि जब भी मैं ये लेक्चर्स कंडक्ट करूँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो कि सेमेस्टर 3 वालों के लिए है, और हीट ट्रांसफ़र जो कि सेमेस्टर 5 वालों के लिए, तो आपको उसके अपडेट्स मिल जाए। यार इतना तो करो, ये करना तो डेफिनेटली बनता है, राइट। तो डू क्लिक ऑन दोज लिंक्स एंड बिकम अ पार्ट विद अस, सो दैट आप ये लेक्चर्स अटेंड कर पाओ। तो ये आपका तीसरा रूल है कि आपको छोटे छोटे बैटल्स जीतना चालू करना है बाय स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, बाय थिंकिंग कि आप यूटी के लिए अभी से प्रिपेयर कर रहे हो। और यूटी का जो टेस्ट है वो मैं लूँगा, ठीक है, तो उसका टेंशन मत लो। आपकी टेस्ट कौन लेगा, कब चालू होगा, कॉलेज चालू हुआ नहीं, आपको सिर्फ आपके काम के ऊपर ध्यान है, आपको प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान देना है, सिर्फ लेक्चर अटेंड करना है, राइट। तो आज के वीडियो का फाइनल रूल जो मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे से फॉलो करो, वो है यूज़ डिटैचमेंट टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। नाउ बिल गेट्स भाई साहब ने बहुत अच्छे से कहा है कि ओनली थ्रू फोकस कैन डू वर्ल्ड क्लास थिंग्स, नो मैटर हाउ केपेबल यू आर। मतलब अगर आप लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो तो ही आप वो सारी चीज़ अचीव कर पाओगे जो आपको एक्चुअली अचीव करना है। फिर इसमें अगर आपका कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है तो भी ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपका फोकस उन सारी चीज़ों को कंपेंसेट कर लेता है। तो ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, अवॉइड यूज़ डिटैचमेंट टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। ना होता यूँ है कि हम बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ अननेसेसरी अटैच रहते हैं। किसी गेमिंग या फिर किसी एंटरटेनमेंट सर्विसेज के साथ इतना अटैच रहते हैं कि हम हमारा जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है, जो पीक आवर्स होता है, जहाँ पे फोकस बहुत अच्छा होता है मॉर्निंग का, वो सारा का सारा वेस्ट कर देते हैं। या फिर आपकी जीएफ होगी या फिर बीएफ होगा कि आप उतना टाइम स्पेंड करते हो कि आप आपका जो मेन करियर का पार्ट है उसके ऊपर कुछ फोकस नहीं कर पाते हो। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप संन्यास ले लो, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि जो भी टाइम आपने डिसाइड किया है जहाँ पे आप पढ़ाई करोगे, फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ डिसाइड किया कि शाम के 4 o'clock को आप 1 घंटा पढ़ाई करोगे, तो उस 1 घंटे में दुनिया इधर की उधर हो जाए पर आप आपका फोकस नहीं हटाओगे। आपका मोबाइल स्विच ऑफ कर देना, साइलेंट पे मत रखना, स्विच ऑफ कर देना 1 घंटे के लिए, कोई कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है।
उस 1 घंटे में आप सिर्फ इतना फोकस करो कि आप सारे सारे वर्ल्ड के साथ डिटैच हो। ट्रस्ट में स्टूडेंट, अगर आप इतना फॉलो करे हो जो भी मैंने आपको यहाँ पे 4 रूल्स बताया, ट्रस्ट में ये शुरुआत से प्लान करोगे, शुरुआत से फॉलो करोगे, तो ये सेमेस्टर आने वाला जो सेमेस्टर है वो आपका सबसे बेस्ट सेमेस्टर होगा। और सिर्फ ये बेस्ट सेमेस्टर नहीं होगा, बट ये आगे भी कंटिन्यू होगा, बिकॉज सक्सेस कुछ एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने आप पे ही फीड होती रहती है। एक बार अगर आप सक्सेस मिल जाएगा, एक बार अगर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो अगली बार भी उसी जोश से, उसी चीज़ का मोमेंटम के साथ आप सारी चीज़ें वापस फॉलो करोगे। बट शुरुआत में ये अच्छे से फॉलो करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो आपको थोड़ा खुद को पुश करना पड़ेगा, राइट। तो आप ये चारों रूल जो मैंने बोले हैं प्लीज़ फॉलो करें। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकॉन सो दैट आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। नाउ दिस इज साइनिंग off from Akash Sawan. I hope you had a great time. Thank you.